जी एयाज साहब, क्या हुकूमत के पास वाकई ऐसी कोई स्ट्रेटजीज़ हैं कि अगर ये बहरान बढ़ता है, जंगी बहरान जिसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हम आने शुरू हो गए हैं पेट्रोल की सूरत में और दीगर महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्या आपको लगता है कि हुकूमत के पास ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं कि इनसे निमट सके? और अभी जो चीदा फैसले कुछ सामने आए हैं किफ़ायतवारी मुहिम से रिलेटेड, क्या ये आवाम पर पड़ा बोझ कम कर सकेंगे? दुआ बड़ी मुखौलिया हो गई हैं। स्ट्रेटजी इनके पास यही होती है, 55 रुपये फ़ौरन बढ़ा दो, ऐसी की तैसी। 23 रुपये बनता था, 55 बढ़ा दिए। वो ठीक है, प्रॉफिट तो उनको गया, लेकिन FBR का ख़जाना भी तो भरा जा रहा ना। वो जो लेवी की मद में इन्होंने वो जून तक पैसे बनाने थे वो भी बना लेंगे अगले 10 दिन में, तो अल्लाह खैर सल्ला, कोई इशू नहीं है। और फिर वो आके कहते भी हैं कि जी 110 रुपये कर देते तो आपने क्या कर लेना था। वाकई हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये हॉकी बड़ा अच्छी बात है, हमारी टीम ने क्वालिफाई किया है, मैं खुश हूँ इस चीज़ पे, इनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। लेकिन अजीब बात है, मुझे अब अजीब लग रहा है कि इंडिविजुअली पैसे क्यों देता है मेरा प्राइम मिनिस्टर प्लेयर्स को, वो चाहे क्रिकेटर हो, हॉकी वाला हो, नेज़े वाला हो। और भाई उनकी फैसिलिटीज़ के लिए वहाँ खर्चा करो ना, उनको बेहतर ट्रेनिंग दो, उनको बेहतर खुराक दो, वहां पे खर्च करो। ये इंडिविजुअल देने का मुझे तो समझ में नहीं आती। ये भी मेरे और आपके टैक्सों से पैसे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने देने हैं, अपनी जेब से दें यार, अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ आपको, और इसी मुल्क से लिया आपने, कहीं और से नहीं लिया। उनको अपनी जेब से दिया करें, मुझे खुशी होगी, लेकिन मेरे टैक्स के पैसों से बंद कर दें आप ये काम करने। और वाह आप अपनी करा लेते हैं कि जी देखें जी बड़ा कमाल कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, 15-15 लाख रुपए दे दिए हॉकी के प्लेयर्स को। मुझे बिल्कुल ये चीज़ें, अब जो हालात हो गए हैं इस मुल्क के यार, ये आपकी अयाशी नहीं ख़त्म हो रही है। आप मुग़ल शहनशाह बने हुए हैं कि जी आए, ये मैं बांट रहा हूँ ये कौमी ख़जाने में से पैसे, जो आएगा उसको मैं दे दूंगा। इस तरह नहीं चलते होते मुल्क, खुदा के लिए। और नो डाउट पंजाब गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे वो इकदाम ले रही है पंजाब गवर्नमेंट, और इससे फ़र्क भी पड़ेगा। आमिर कह रहे हैं नहीं फ़र्क पड़ता कौमी खजाने, फ़र्क पड़ता है। उसकी वजह ये कि जब मुझे नज़र आता है कि गवर्नमेंट ये करने जा रही है, तो फिर मैं अपने दिल पे पत्थर रख के भी मैं गुजारा कर लेता हूँ कि यार ठीक है, अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो मुझे भी कम चलानी है गाड़ी या मोटरसाइकिल कम चलानी है। लेकिन इसमें आप क्रेडिट दें KP गवर्नमेंट को, जिसने सबसे पहले अनाउंस किया, कम किया, ज्यादा किया, लेकिन सबसे पहले वो मैदान में आए, जिसके बाद होश आया फेडरल गवर्नमेंट को भी, और अब पंजाब गवर्नमेंट भी उसमें आई है। तो जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए। कत्तन आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप लोगों की कोई फिक्र नहीं है इन्हें। ये सोलर का भी सारा पहले करवा के, फिर लोग सच्चा कहते हैं ना कि पहले आप अपना कारोबार करते हैं, सोलर का बिजनेस करते हैं, जब आपके सोलर पैनल सारे बिक जाते हैं फिर आप कहते हैं जी बस अब इसको बंद कर दें, अब नेट मीटरिंग भी नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि फिर वो जो IPPs हैं वो भी आपकी अपनी है, उनको भी आपने पेमेंट करवानी है, और इन अ वे वो पेमेंट आपकी जेब में ही जा रही होती है। मैं ओवरऑल हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। ये सारे बिल्कुल, ये पूरी क्लास एक साथ है, इनको कतन, इनको एहसास तक नहीं है दुआ कि आम आदमी की सफरिंग्स होती क्या है। वो जो प्रोफेसर साहब फरमा रहे हैं ना कि गाड़ी में पेट्रोल डलवा के घूमना बंद कर दें आप बिला वजह, डॉक्टर साहब को अंदाजा नहीं है कि मोटरसाइकिल वाला बेचारा मतलब क्या हालत होगी आजकल उसकी। 55 रुपए पर लीटर का मतलब डॉक्टर, ये प्रोफेसर साहब को या मेरे प्राइम मिनिस्टर को समझ आती है कि आम आदमी के लिए क्या उसकी मानी है? इनको बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। 3 अरब रुपए शहबाज राना पहले दिन से इनको चैलेंज कर रहा है कि ये पड़े हुए थे, इसी मौके के लिए पड़े हुए थे कि अगर कोई क्राइसिस आएगा तो उसमें आप सब्सिडी दे सकते हैं। किसी एक वजीर ने जवाब नहीं दिया आज तक उसका, लेकिन बस वो हमने चूंकि बढ़ा दिए। अच्छा बढ़ा दिए, गलत हो गया ना फैसला यार, आप एक दिन बाद वापस ले लें कि जी गलती हो गई थी, एक दिन कमाई कर लेना, अगले दिन आप कहें नहीं इतना बनता था, अब जब मजीद महंगा होगा तो हम कर लेंगे। लेकिन नहीं, इनको फिक्र हो तो फिर छोड़े यार, आप ऐसे ही बिला वजह मुझे जज्बाती कर देती हैं। जी एयाज साहब, क्या हुकूमत के पास वाकई ऐसी कोई स्ट्रेटजीज़ हैं कि अगर ये बहरान बढ़ता है, जंगी बहरान जिसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हम आने शुरू हो गए हैं पेट्रोल की सूरत में और दीगर महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्या आपको लगता है कि हुकूमत के पास ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं कि इनसे निमट सके? और अभी जो चीदा फैसले कुछ सामने आए हैं किफ़ायतवारी मुहिम से रिलेटेड, क्या ये आवाम पर पड़ा बोझ कम कर सकेंगे? दुआ बड़ी मुखौलिया हो गई हैं। स्ट्रेटजी इनके पास यही होती है, 55 रुपये फ़ौरन बढ़ा दो, ऐसी की तैसी। 23 रुपये बनता था, 55 बढ़ा दिए। वो ठीक है, प्रॉफिट तो उनको गया, लेकिन FBR का ख़जाना भी तो भरा जा रहा ना। वो जो लेवी की मद में इन्होंने वो जून तक पैसे बनाने थे वो भी बना लेंगे अगले 10 दिन में, तो अल्लाह खैर सल्ला, कोई इशू नहीं है।
और फिर वो आके कहते भी हैं कि जी 110 रुपये कर देते तो आपने क्या कर लेना था। वाकई हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये हॉकी बड़ा अच्छी बात है, हमारी टीम ने क्वालिफाई किया है, मैं खुश हूँ इस चीज़ पे, इनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। लेकिन अजीब बात है, मुझे अब अजीब लग रहा है कि इंडिविजुअली पैसे क्यों देता है मेरा प्राइम मिनिस्टर प्लेयर्स को, वो चाहे क्रिकेटर हो, हॉकी वाला हो, नेज़े वाला हो। और भाई उनकी फैसिलिटीज़ के लिए वहाँ खर्चा करो ना, उनको बेहतर ट्रेनिंग दो, उनको बेहतर खुराक दो, वहां पे खर्च करो। ये इंडिविजुअल देने का मुझे तो समझ में नहीं आती। ये भी मेरे और आपके टैक्सों से पैसे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने देने हैं, अपनी जेब से दें यार, अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ आपको, और इसी मुल्क से लिया आपने, कहीं और से नहीं लिया। उनको अपनी जेब से दिया करें, मुझे खुशी होगी, लेकिन मेरे टैक्स के पैसों से बंद कर दें आप ये काम करने। और वाह वाह आप अपनी करा लेते हैं कि जी देखें जी बड़ा कमाल कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, 15-15 लाख रुपए दे दिए हॉकी के प्लेयर्स को। मुझे बिल्कुल ये चीज़ें, अब जो हालात हो गए हैं इस मुल्क के यार, ये आपकी अयाशी नहीं ख़त्म हो रही है। आप मुगल शहनशाह बने हुए हैं कि जी आए ये मैं बांट रहा हूँ ये कौमी ख़जाने में से पैसे, जो आएगा उसको मैं दे दूंगा। इस तरह नहीं चलते होते मुल्क, खुदा के लिए। और नो डाउट पंजाब गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे वो इकदाम ले रही है पंजाब गवर्नमेंट, और इससे फ़र्क भी पड़ेगा। आमिर कह रहे हैं नहीं फ़र्क पड़ता कौमी खजाने, फ़र्क पड़ता है। उसकी वजह ये कि जब मुझे नज़र आता है कि गवर्नमेंट ये करने जा रही है, तो फिर मैं अपने दिल पे पत्थर रख के भी मैं गुजारा कर लेता हूँ कि यार ठीक है, अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो मुझे भी कम चलानी है गाड़ी, या मोटरसाइकिल कम चलानी है। लेकिन इसमें आप क्रेडिट दें केपी गवर्नमेंट को, जिसने सबसे पहले अनाउंस किया, कम किया ज्यादा किया, लेकिन सबसे पहले वो मैदान में आए, जिसके बाद होश आया फेडरल गवर्नमेंट को भी, और अब पंजाब गवर्नमेंट भी उसमें आई है। तो जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए। कत्तन आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप लोगों की कोई फिक्र नहीं है इन्हें। ये सोलर का भी सारा पहले करवा के, फिर लोग सच्चा कहते हैं ना कि पहले आप अपना कारोबार करते हैं, सोलर का बिजनेस करते हैं, जब आपके सोलर पैनल सारे बिक जाते हैं फिर आप कहते हैं जी बस अब इसको बंद कर दें, अब नेट मीटरिंग भी नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि फिर वो जो IPPs हैं वो भी आपकी अपनी है, उनको भी आपने पेमेंट करवानी है, और इन अ वे वो पेमेंट आपकी जेब में ही जा रही होती है। मैं ओवरऑल हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। ये सारे बिल्कुल, ये पूरी क्लास एक साथ है, इनको कतन, इनको एहसास तक नहीं है दुआ कि आम आदमी की सफरिंग्स होती क्या है। वो जो प्रोफेसर साहब फरमा रहे हैं ना कि गाड़ी में पेट्रोल डलवा के घूमना बंद कर दें आप बिला वजह, डॉक्टर साहब को अंदाजा नहीं है कि मोटरसाइकिल वाला बेचारा मतलब क्या हालत होगी आजकल उसकी। 55 रुपए पर लीटर का मतलब डॉक्टर ये प्रोफेसर साहब को या मेरे प्राइम मिनिस्टर को समझ आती है कि आम आदमी के लिए क्या उसकी मानी है। इनको बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। 3 अरब रुपए शहबाज राना पहले दिन से इनको चैलेंज कर रहा है कि ये पड़े हुए थे, इसी मौके के लिए पड़े हुए थे कि अगर कोई क्राइसिस आएगा तो उसमें आप सब्सिडी दे सकते हैं। किसी एक वजीर ने जवाब नहीं दिया आज तक उसका, लेकिन बस वो हमने चूंकि बढ़ा दिए, अच्छा बढ़ा दिए, गलत हो गया ना फैसला यार, आप एक दिन बाद वापस ले लें कि जी गलती हो गई थी, एक दिन कमाई कर लेना, अगले दिन आप कहें नहीं इतना बनता था, अब जब मजीद महंगा होगा तो हम कर लेंगे। लेकिन नहीं, इनको फिक्र हो तो फिर छोड़े यार, आप ऐसे ही बिला वजह मुझे जज्बाती कर देती।